जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई 2021 के लिए संख्या पद्धति से आने वाले क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, इसके सबसे पहले हम एक मॉडल बताएंगे क्या क्या हमें ये संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है। उसी के बाद हम क्रमागत रूप से नियम की चर्चा करते चलेंगे। आइए साथियों, सबसे पहले हम किसकी तैयारी करते हैं इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, जिससे मन में उत्साह बना रहे। उत्तर प्रदेश दरोगा 2021। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हमेशा आप कभी भी कहीं भी पढ़िए, वहाँ एक पोस्टर जरूर लिख के अपने आप खुद के हैंड राइटिंग लिख के एक पेज पे टांग दीजिए, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं। तब आपका कॉन्फिडेंस हमेशा उसी क्षेत्र में जाएगा जिस क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, एक बार हम उसका प्रारूप देखते हैं। सबसे पहले सीखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। क्या सीखेंगे? इकाई अंक ज्ञात करना। दूसरे में जातीय मान और स्थानीय मान। स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान ज्ञात करना। उसके बाद हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है, इसको हम देखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योग। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। उसके बाद देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इस वीडियो में इन सब तथ्यों की चर्चाएं हम करेंगे। आइए हम इसको मिटा करके पहला पॉइंट इकाई अंक ज्ञात करना सीखते हैं। साथियों, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए 2-3 नियम हैं। चाहे तो एक ही नियम से काम चला लिया जाए। जैसे कोई भी संख्या रहे, उसके अगर पावर की संख्याएं हैं, पावर में दी गई हैं, तो उसके घात को हम 4 से भाग देते हैं। उसके बाद जो भी हमें शेष प्राप्त होता है वही हम घात के रूप में मान करके उसका इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। और कुछ नियम अलग अलग बताते हैं, उसकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे किसी भी संख्या के नियम नंबर 1 डाल लीजिएगा। दोस्तों, जिसको नोट्स बनाना है नोट्स भी बना सकते हैं। नियम नंबर 1, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0156 आवे, 0156 आवे तो
0156 आवे तो घात कुछ भी रहे, 0156 आवे तो घात कुछ भी रहे, घात कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो उस संख्या का इकाई अंक, तो उस संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होगा। आइए हम इसको एक बार चेक करते हैं, क्या कुछ ऐसा नियम लागू होता है कि नहीं होता है। जैसे किसी भी संख्या जैसे 1 की पावर हम ले लेते हैं, 1 की पावर 25। इस संख्या का कितना भी, एक ऐसी संख्या है जिसकी घात कुछ भी हो, उतनी बार 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे हम 25 बार नहीं, लाखों बार, दसों लाखों बार, करोड़ों अनगिनत बार हम करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। ये हमारा लागू हुआ। 0 को वर्ग करने पर 0 ही होता है, 0 का घन करने पर 0 ही प्राप्त होगा। 0 के कोई भी संख्या घात में हो तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। अब हम आते हैं 5 पे। 5 का क्या होता है? हम 5 का वर्गमूल करते हैं। 5 का वर्गमूल किए, 5 का वर्ग किए, 5 गुणे 5 किए, हमें क्या प्राप्त हुआ? 25। हमें इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ? 5। इतना तो आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस सब का आपको लोगों को ज्ञान होगा ही, क्योंकि जो भी बच्चा फॉर्म डालेगा वो मैथ में सामान्य प्रकार के नियमों को जानता रहेगा। आइए हम आगे की चर्चाएं करते हैं। आगे जैसे 0, 1, 5, 6 के लिए हो गया। अब 2, 3, 7, 8 के लिए कुछ अलग नियम होता है, उसकी चर्चाएं करते हैं। इसको तब तक के लिए हम मिटाते हैं। साथियों, एक बार आप लोगों को जरूर लग रहा होगा कि फालतू लिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग एक बार अपने हैंड राइटिंग में लिख लीजिएगा नोट्स में, ये जीवन भर याद रहेगा। यूपीएसआई की भर्ती नहीं, कोई भी आप परीक्षा देंगे, अगर मान लो यूपीएसआई में डाले हैं, एसएससी जीडी के भी योग्य हैं तो एसएससी जीडी में भी डालेंगे फॉर्म, उसमें भी आपका काम करेगा। हो सकता है यूपीएसआई के बाद हेड कांस्टेबल की भर्ती दे दे, हेड कांस्टेबल में भी हो सकता है 24 साल ले लें, आप 23 साल के हों। इसलिए हम 2, 3, 7, 8 के लिए नियम देखते हैं। एक नियम होता है, चाहे 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, या 4 हो, या 6 हो। 6 के लिए हम बता ही चुके हैं, या तो 9 हो। इन 2 के लिए एक नियम बनता है, इन 2 के लिए अलग नियम बनता है। लेकिन अगर दोनों को मिला के एक नियम लागू किया जाए तो उसके लिए होता है घात में कुछ भी हो, कुछ भी हो तो हम घात को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तथा शेष फल घात को 4 से भाग देते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें भागफल प्राप्त होता है, जो हमें भागफल प्राप्त होता है, उसी को हम घात के रूप में लिख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ ऐसा होता है। 2, 3, 7, 8 जैसे 3 का हुआ, 3 की घात
हमें प्राप्त हो गया 15। तो 4 से भाग देते हैं तो शेष क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। दोस्तों यहां पर शेष होगा शेष क्या प्राप्त हुआ? 4 से भाग दिए अगर हम घात को, 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12, हमें क्या प्राप्त हुआ? 3। हम 3 की पावर को लिख लेते हैं। 3 की पावर 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, 27 प्राप्त हुआ 3 का घन। हमें इकाई अंक क्या प्राप्त हो जाएगा? 7 प्राप्त हो जाएगा। इकाई अंक इसका क्या प्राप्त होगा? 7 होगा। और 4 और 9 के लिए नियम देखते हैं। 4 और 9 के लिए यदि 4 की घात सम हो, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे, या 4 की घात सम हो, घातांक कुछ भी हो, इकाई अंक 4 की घात के इकाई अंक जो होगा वो अगर सम होगा तो घातांक कुछ भी हो तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम होगा तो क्या प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। अगर विषम होगा तो 4 प्राप्त होगा। इकाई अंक इसमें 4 होगा। ऐसे 9 के लिए देखते हैं। अगर 9 के लिए होगा, अगर सम हो तो हमें इकाई अंक का प्राप्त होगा सम। जैसे 9 का वर्ग किए, इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। और विषम होगा तो इकाई अंक हमें 9 प्राप्त होगा। आइए दोस्तों, अब आगे हम चर्चा करते हैं। इकाई अंक की वैल्यू ज्ञात करना हमने सीख ही लिया। अब आगे चर्चाएं करते हैं जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना। इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद जातीय मान और स्थानीय मान की चर्चाएं करेंगे। नियम की चर्चाएं कर रहे हैं। आगे आप लोग अगर प्यार बना रहा तो हम इस बेस पे आधारित क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन हम एक बार पहले नियम की चर्चाएं कर लेते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे लागू होता है। जैसे अभी कोई सामान्य संख्या दी जाए, 2 5 7 8, इसमें अगर पूछ लिया जाए 8 का जातीय मान बताइए, 8 का जातीय मान और 8 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान बताइए। तो किसी भी संख्या का जातीय मान वह खुद संख्या होती है। किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या खुद ही होती है। और किसी भी संख्या के जो इकाई अंक पे है, आप लोग जान रहे होंगे, इसे हम इकाई के रूप में जानते हैं, इसे दहाई के रूप में जानते हैं, इसे सैकड़ा के रूप में जानते हैं, इसे हजार के रूप में जानते हैं। ऐसे क्रमागत रूप से चलते रहते हैं। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे आगे जाएंगे। इसमें 8 का जातीय मान 8 होगा और स्थानीय मान भी इकाई, क्योंकि इकाई के स्थान पे तो 8 गुणे 1 होगा, अर्थात 8 ही होगा इसका। आइए हम, अगर संख्या दशमलव में दी गई रहे तो उसके स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा, क्योंकि पिछले बार यूपीएसआई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाएंगे तो उसमें दिया गया है, उसमें पूछा गया था, दशमलव में दिया गया था संख्या, उसके बाद पूछा था इसके जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए। 2 संख्याओं के जातीय मान और स्थानीय मान के बीच अंतर पूछा था। जैसे संख्या हम लिखते हैं,
संख्या लिखते हैं 72 दशमलव, संख्या हम लिखते हैं 72.9345। संख्या कौन सी हुई? संख्या लिख लेते हैं 72.9345। अगर इसमें हमसे वह तीन के और 5 के स्थानीय मान के बीच अंतर पूछ ले, 3 और 5 के बीच स्थानीय मान का अंतर पूछ ले, तो हम क्या करेंगे? क्या हमें इसका स्थानीय मान और जातीय मान निकालना पता है? यदि पता है तब तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 100% है कि हो सकता है एक आध क्वेश्चन पिछली बार डाला था, इस बार भी एक आध क्वेश्चन इसका डाल दे। आइए देखते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, 3 और 5 के इस संख्या में 3 और 5 के प्लेस मतलब स्थानीय मान के बीच अंतर बताइए। स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? आइए हम देखते हैं। दिया हुआ है 72.9345। हमें पूछा है इसके बारे में और इसके बारे में। इसका स्थानीय मान संख्या के जितने अंक बाद रहे, उतनी बार जीरो लगाएंगे। जैसे दशमलव के बाद जितने अंक बाद रहे उतना जीरो। जैसे दशमलव के बाद 9 आया, 1 जीरो लगाए 9 के स्थान पे, उसके बाद 3 लगाए। इसका स्थानीय मान कितना बना? 0.03। और इसका कितना बना? 5 का बना हमारा 1 2 3 0, 1 2 3 0, 3 0 के बाद 5 आया। अब इन दोनों के बीच हमें अंतर पूछा है, क्या 0.03 बड़ा होगा या 0.0005 बड़ा होगा? 3 बार 0 5 बड़ा होगा। तो आइए हम देखते हैं। बड़ा दशमलव के जितने अंक बाद 0 लगेगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। आइए हम 0.3 से इसको माइनस करके देखते हैं क्या प्राप्त होगा। 0.005 घटा के देखते हैं। इसको घटाना जान ही रहे होंगे आप लोग। 5 हुआ, 9 हुआ, 2 हुआ, यहाँ पे 0 हुआ। तो हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ? हमें आंसर प्राप्त हुआ 0.0295 प्राप्त हुआ। आइए हम और बाकी चर्चाएं आगे की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे और मैं आप सब लोगों के बीच ऐसे कुछ प्रमुख तथ्यों को लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।